उस पुरानी हवेली के तहखाने का दरवाज़ा जब सालों बाद एक चरमराहट के साथ खुला तो बाहर की ताज़ी हवा अंदर की सड़न से टकराकर मानो दम तोड़ने लगी। समीर, जो खुद को एक निडर खोजी मानता था, अपनी टॉर्च की रोशनी को उन काली दीवारों पर फिरा रहा था जहां काई नहीं बल्कि खून जैसे काले धब्बे जमे हुए थे। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ा रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी होती जा रही है और उसके जूतों की आवाज़ फर्श पर किसी के पीछे चलने की आहट के साथ तालमेल बिठा रही है। उसने अचानक मुड़कर देखा, पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में किसी नुकीली चीज़ की तरह चुभ रहा था। तभी कोने में रखे एक आदमकद आईने पर उसकी रोशनी पड़ी। आईने के अंदर का मंजर देख उसका दिल गले को आ गया। आईने में समीर अकेला नहीं खड़ा था, उसके ठीक पीछे एक लंबी बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी थी जिसके हाथ समीर के गले की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब उसने हकीकत में पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसने भागने की कोशिश की, पर हवेली के सारे दरवाजे गायब हो चुके थे और दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी थीं, मानो वो घर उसे जिंदा निगलना चाहता हो। खौफ की इंतहा तब हुई जब उसने फर्श पर पड़े एक पुराने अखबार पर नज़र डाली जिसकी तारीख आज से ठीक 50 साल पुरानी थी और उसमें छपी तस्वीर समीर की ही थी जिसमें उसे उस हवेली का लापता वारिस बताया गया था। अचानक उसे अपनी याददाश्त के धुंधले पन्नों में एक चीख सुनाई थी और उसे याद आया कि वो इस हवेली में आज पहली बार नहीं आया था, बल्कि वो दशकों से इसी अंधेरे का हिस्सा था। दीवारों से अब खून की जगह काली परछाइयां बाहर निकलने लगी थीं, जो उसे वापस आ गए भाई कहकर पुकार रही थीं। समीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि मदद मांग सके, पर स्क्रीन पर उसकी अपनी फोटो की जगह एक जलती हुई खोपड़ी दिख रही थी और सिग्नल की जगह नरक यानी हेल लिखा आ रहा था। तभी जमीन फट गई और उसे अपनी ही कब्र दिखाई दी जो बिल्कुल खाली थी और उस पर लिखा था, समीर, तुम्हारे आने का इंतजार है। जैसे ही उसने अंतिम बार चीखने की कोशिश की, उसकी आवाज़ किसी ने भीतर ही खोंट दी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर एक नया पुतला खड़ा था जिसकी आंखों से असली आंसू गिर रहे थे और जिसके हाथ ठीक वैसे ही कांप रहे थे जैसे कल रात समीर के कांप रहे थे। पर अब वो ना तो भाग सकता था और ना ही मर सकता था। वो बस उस हवेली की अनंत भूख का एक हिस्सा बनकर रह गया था।